सो व्हाट्सअप रेसल फैंस, वेलकम टू रेसलएक्स बुलेटिन। तो गाइस वेलकम है आपका रेसलिंग अपडेट्स के एक और नए वीडियो में। और रोज की तरह बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं अपनी पहली अपडेट की तरफ। सबसे पहली अपडेट जुड़ी है बियांका ब्लेयर के रिटर्न से, जिनकी इंजरी से रिलेटेड ये इन्फॉर्मेशन सामने आई है कि उनकी ब्रोकन फिंगर अभी तक पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाई है, इसीलिए क्राउन जूल में बियांका ब्लेयर का रिटर्न नहीं हो सकता। और बुरी बात यह है कि WWE ने भी बियांका के रिटर्न से रिलेटेड प्लान्स को बनाना बंद कर दिया है, क्योंकि WWE को भी अब यह नहीं पता है कि बियांका कब पूरी तरह से फिट हो पाएंगी। इसीलिए क्राउन जूल में बियांका के रिटर्न करने की पॉसिबिलिटी ना के बराबर है। बाकी मेरे हिसाब से अगर बियांका का रिटर्न क्राउन जूल में नहीं होने वाला है तो WWE ने इसे सर्वाइवर सीरीज के लिए प्लान कर रखा होगा, जहां पर बियांका ब्लेयर वॉर गेम्स मैच के सरप्राइज मेंबर बनकर रिटर्न कर सकती हैं। नेक्स्ट अपडेट रिलेटेड है रैंडी ऑर्टन और आइशो स्पीड की एक वायरल क्लिप से, जिसमें स्पीड रैंडी ऑर्टन को पीछे से आरकेओ मारने का ट्राई कर रहे हैं, जिसकी क्लिप आप स्क्रीन पर देख सकते हो, जिसमें स्पीड रैंडी ऑर्टन को आरकेओ मार के उनसे रेसलमेनिया 40 का बदला लेना चाहते हैं। बट अच्छी बात यह है कि बाद में स्पीड को समझ आ गया कि ये अच्छा आइडिया नहीं होगा, इसीलिए आइशो स्पीड ने खुद को रोक लिया। नहीं तो अगर रैंडी ऑर्टन के अंदर से वाइपर जाग जाता तब तो स्पीड के लिए काफी ज्यादा बुरा होता। अगली अपडेट भी सोशल मीडिया से रिलेटेड है, जिसमें सबसे पहले तो मैट हार्डी के इंस्टा अकाउंट को किसी क्रिप्टो हैकर ने हैक कर लिया था, जिसके बाद मैट हार्डी के अकाउंट से उल्टी सीधी चीजें पोस्ट की जा रही थी, जिससे मैट हार्डी के फैंस काफी ज्यादा चौंक गए थे। बट बाद में मैट हार्डी ने ट्वीट करके फैंस को क्लियर कर दिया कि उनका अकाउंट हैक हो गया था। बाकी इसके अलावा रॉक की नई मूवी स्मैशिंग मशीन का भी प्रीमियर था, जहां पर रॉक और लाना एके सीजे पेरी 9 सालों के बाद एक साथ दिखाई दिए, जिनकी फोटो आप स्क्रीन पर देख सकते हो। और सोशल मीडिया की बात चल ही रही है तो पेज कैसे पीछे रह सकती हैं। उनकी भी एक कॉन्सर्ट की पिक्चर सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रही है, जिसमें ये एक रॉक स्टार है जो पेज के चीक्स को लिक कर रहा है, जिसकी फोटो पेज ने खुद अपने इंस्टा अकाउंट पर शेयर की है, जिस पर कई फैंस ने पेज को निगेटिव कमेंट्स भी किए हैं, क्योंकि इन फैंस का मानना यह है कि अगर पेज को WWE में वापसी करनी है तो उन्हें ऐसी हरकतें करना बंद करनी होंगी। नेक्स्ट अपडेट जुड़ी है मैट कैराडोना से, जिनका NXT पर तो रिटर्न हो चुका है, बट स्टिल वो TNA के साथ कॉन्ट्रैक्ट में है, जिसकी वजह से वो WWE के मेन रोस्टर पर अपने पुराने दोस्तों के साथ कम्पीट नहीं कर सकते। बट इस बार मैट कैराडोना के रॉयल रंबल मैच में उतरने के काफी ज्यादा चांसेस हैं, क्योंकि उनकी वाइफ चेल्सी ग्रीन ने एक इंटरव्यू में मैट कैराडोना की रॉयल रंबल अपीयरेंस को टीज किया है। और चेल्सी के आंसर को आप स्क्रीन पर भी देख सकते हो, जिसमें वो ये बताना चाह रही हैं कि मैट कैराडोना फिर से रेसलमेनिया में कम्पीट करना चाहते हैं, इसीलिए 2026 के रॉयल रंबल में मैट कैराडोना जरूर अपीयर होंगे। और मैट कैराडोना WWE के साथ फिर से साइन करने के लिए भी रेडी हैं, और अब तो WWE ने NXT पर उनका रिटर्न भी करा दिया है, जिससे मैट कैराडोना के WWE के साथ फिर से साइन करने की पॉसिबिलिटी काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। इसी वजह से हो सकता है कि जो हेनरी के साथ मैट कैराडोना को भी WWE इस साल के एंड में साइन कर ले। अगली अपडेट जुड़ी है AJ ली और बेकी लिंच के मैच से, जिसको लेकर अभी तक WWE ने कोई प्रोग्रेशन तो नहीं दिखाई है। बट इस हफ्ते रॉ पर बेकी लिंच और मैगजीन का मैच होना है, जिसमें ये तो सबको पता है कि बेकी लिंच ही मैच को जीतेंगी। लेकिन बेकी लिंच अभी अपने हील गिमिक में है, तो वो मैच जीतने के बाद मैगजीन के ऊपर अपनी भड़ास भी निकालेंगी। इसीलिए इस मैच के बाद जब मैगजीन मार खा रही होंगी तभी AJ ली का रिटर्न वहां पर हो सकता है। और WWE AJ ली और बेकी लिंच का इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए मैच क्राउन जूल के लिए ऑफिशियल कर सकती है। और AJ ली के अगले रॉ के शो पर रिटर्न करने की पॉसिबिलिटी ज्यादा इसलिए भी है क्योंकि WWE ने CM पंक को अगले रॉ के शो के लिए एडवर्टाइज कर दिया है। इसी वजह से AJ ली भी रॉ पर अपना रिटर्न कर सकती हैं। अगली अपडेट जुड़ी है समोआ जो के WWE रिटर्न से, जिसके बारे में एक सब्सक्राइबर ने कमेंट करके पूछा था, तो मैंने सोचा समोआ जो की भी डिटेल्स निकालते हैं, जिसके बाद मुझे ये पता लगा कि समोआ जो के कॉन्ट्रैक्ट एंड होने की कोई टाइमलाइन इंटरनेट पर अवेलेबल नहीं है। बट समोआ जो ने 2022 में AEW के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, और उस टाइम AEW WWE से निकाले गए रेसलर्स को 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट ऑफर कर रही थी, जिसकी वजह से आप ये मान सकते हो कि समोआ जो का कॉन्ट्रैक्ट भी 2025 में एंड होगा। लेकिन AEW इसमें इंजरी टाइम को भी ऐड करेगी, जिसके बाद हो सकता है कि 2026 के मिड तक समोआ जो का कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड हो जाए। और रही बात WWE में वापस आने की, तो ट्रिपल एच समोआ जो को इतना पसंद करते हैं कि वो समोआ जो को वापस WWE में लाकर रहेंगे। और अच्छी बात तो यह है कि समोआ जो जब 50 साल के हो जाएंगे तब वो रिटायरमेंट के बारे में सोचेंगे, जिसमें अभी 4 साल और बचे हुए हैं। तो WWE अगर समोआ जो को रेसलिंग करने के लिए मेडिकली क्लियर कर देती है, तो समोआ जो WWE में ही 2030 तक अपना रेसलिंग करियर एंड करते हुए दिखाई दे सकते हैं। अब बढ़ते हैं अपनी फाइनल अपडेट की तरफ, जो जुड़ी है ब्रॉक लेसनर की रिटर्न डेट से, जिससे रिलेटेड एक रूमर सामने आया है, जिसके अकॉर्डिंग WWE ब्रॉक लेसनर को सर्वाइवर सीरीज के पहले वाले रॉ के शो पर वापस ला सकती है, क्योंकि उसी रॉ के शो पर वॉर गेम्स की फेस टीम के मेंबर्स विजन की बैंड बजाते हुए दिखाई दे सकते हैं। और विजन को बचाने के लिए ऑरेकल पॉल हेमन ब्रॉक लेसनर की सरप्राइज अपीयरेंस रॉ पर करा सकते हैं, जिसके बाद ब्रॉक को विजन की टीम के साथ देखकर फेस टीम की हालत पतली हो जाएगी, और ब्रॉक लेसनर और विजन रॉ पर स्टैंड टॉल करते हुए दिखाई देंगे। और अगर ये रूमर सच होता है तो ब्रॉक लेसनर 24 नवंबर को होने वाले रॉ के शो पर अपना रिटर्न कर सकते हैं।
बाकी रही बात जॉन सीना की, तो उन्हें तो WWE सोशल मीडिया से ही वॉर गेम्स मैच में ऐड कर सकती है, क्योंकि जॉन सीना आखिरी बार रॉ पर 17 नवंबर को अपीयर होने वाले हैं, जहां पर ब्रॉक लेसनर के रिटर्न करने के चांसेस फिलहाल तो नहीं है। और इसी के साथ आज की वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, बट जाने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलना। और अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड सी यू सून।